तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। अगर आप लोग लास्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, हमारा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेक कर ले। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जीरो ड्रिंक पी रही होता है, तभी अचानक से उसके मुंह पे एक फूड आकर लगता है। तो मास्टर जीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ए कौन है ये, किसने किया? तो तभी कन्वे कहता है कि हे मास्टर, मेरा सेकंड स्टेज प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? ये है फ्लिप फिंगर फ्लाइंग फूड। अबे छोटे चूहे, अभी ये तुम्हें मीट वन वापस नहीं मिलेगा। बाय द वे देखो, आप तुम नेक्स्ट डेंजर क्लिप कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। अभी तुम टॉप 10 में हो कन्वे। देखो अब तुम खुद को ज्यादा प्रेशर में मत डालना क्योंकि बैटल आ रहा है। तो कन्वे कहता है कि अब क्या कहना चाहते हैं मास्टर? तो मास्टर कहता है कि देखो नाटक बंद करो, क्या तुम नहीं जानते हैं? तुम मेरे डिसाइबल्स हो, तुम सब कुछ जानते हो। देखो आज पेनी गर्ल के साथ तुम्हारा फाइट है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। देखो अगर तुम नहीं हारना चाहते हो, देखो अगर तुम नहीं खेलना चाहते हो तो अपना हार कबूल कर सकते हो, इसमें कोई शर्म नहीं है। इसे किक करने से अच्छा यही बेहतर है। कहता है कि देखो मैं तुम्हारा डिसाइबल्स हूँ, मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, ऐसा रॉन्ग वर्ड मत बोलो। तो यही सही समय है, आप मुझे थोड़ा बदमाश स्किल सिखा सकते हो। मैं आज उसे फिनिश कर दूंगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। जब तक मेरा सांसें चलेगी तब तक मैं लड़ूंगा और मैं ये मैच जीत कर दिखाऊंगा। तो फिर मास्टर कहते हैं कि गुड, अब एक डिसेंट आदमी हो, आप जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। मैं जीआरजी को बोलकर कुछ रिवाइवल स्पिल मंगाता हूँ, ये तुम्हारे जान बचाएगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और पेनी गर्ल और उसकी मास्टर को दिखाई जाती है। तो पेनी गर्ल उसकी मास्टर को कहती है कि मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो उसका मास्टर कहते हैं कि क्या ये कॉन्वे के बारे में है? पेनी कहती है कि हाँ। फिर मास्टर डैनी को पूछते हैं कि डैनी आपने उसके साथ लड़ी है, आप हमें बताएं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो फिर डैनी बताती है ऐसे चलती है और उसका तरकीब बहुत ही अजीब है, वो बहुत ही अजीब है, उसको ट्रैक करने की कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो तो और भी अजीब है, पर जब हम लोग लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास असली तलवार नहीं है, कि ऐसा लग रहा था कि तलवार उसके लिए बहुत ही हल्का थे जब भी उसने इसे चलाया। 100 बार फेस टू फेस फाइट करने के बाद मेरा हाथ थक चुके हैं, बट उसके लिए ये बहुत ही आसान है। शक्ति इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं अभी तक रीजन ढूंढ नहीं पाई। तो फिर मास्टर कहते हैं कि कई मास्टरों ने इसके बारे में बात किया है, कन्वे को उस हथियार ने मजबूत बनाया। देखो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये खूनी हथियार है। ये सुनकर पेनी और डैनी हैरान हो जाती है और कहती है कि खूनी हथियार? तो फिर पेनी गर्ल कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है? जहाँ तक मुझे पता है इस कांगुन सीट पर 3 ऐसी तलवार है जो रक्त हथियार है, एक है शमशेर है, एक है पर्लेस और एक है डर्ट कटर। फिर मेरे पास जो बर्न स्वॉर्ड है वो भी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसको ऐसी चीज कहाँ से मिली? फिर मास्टर कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने जिस 3 जादुई तलवार के बारे में बात की है उनमें से केवल संसार और डर्ट कटर को काटने वाले ही खूनी हथियार है, लेकिन हमारे कंग्यून संप्रदाय में 3 खूनी हथियार है। तो फिर पेनी कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कन्वे के हाथ में जो है क्या वो थर्ड हथियार है? तो फिर मास्टर कहते हैं कि नहीं, असली में थर्ड स्वॉर्ड है वायलेट सनथ्रोन। अगर इसे कोई इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार है। तो फिर पेनी कहती है कि अगर हमारे पास ये 3 हथियार है तो उसको कैसे मिलेगी? क्या आप श्योर है मास्टर? तो फिर मास्टर कहते हैं कि अभी कॉन्वे किस लेवल पर है, बिना किसी खास इशारे या मंत्र के बिना वो ये 1000 स्वॉर्ड मूव नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। अगर वो माइंड में ट्रिक बना सकते हैं तो इसका हाईली पॉसिबिलिटी है कि उसके पास रक्त ओपन है। एक खूनी हथियार उसकी मालिक को एक खून से पहचानती है, अपनी ऑनर के शरीर से जुड़ा होता है, ये अपने मालिक की इच्छा से चलता है, ठीक उससे शरीर के एक हिस्से की तरह। देखो पेनी तुमको 200% केयरफुल रहना पड़ेगी, उसका कल्टिवेशन लेवल तुमसे कम है। तो फिर पेनी कहती है कि मैं समझ गई मास्टर। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और मैदान बाहर बहुत सारा शोर होने लगता है। तो फिर चियारा कहती है कि डैम, हम यहाँ कितना जल्दी आ गए, लेकिन अभी भी एक अच्छा जगह नहीं मिल रही है। तभी ब्रदर जो चियारा को पुकारता है और कहते हैं कि ए चियारा, बेली, हम लोग यहाँ है। तो चियारा आकर उन लोगों को कहती है कि हम कब का यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हमें क्यों अच्छा एक प्लेस नहीं मिल रही है। फिर ब्रदर जो कहता है कि आप इसे जल्दी कह रहे हैं, मैं यहाँ पर तब पहुंचा जब भोर हुए थे, लेकिन देखो मुझे केवल पीछे से एक सीट मिली। फिर कन्वे कहते हैं कि क्या आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट राउंड में किसका बैटल होने वाला है? एक है रिचल यून्स फ्रॉम शमशेरा पीक और एक है प्योर डू ऑफ सन पीक। ये दोनों ही बहुत खूबसूरत है। कल उन्हें लड़ने देखने के लिए उन लोगों ने अगले वाला सीट छीन ली है। तो फिर बेली कहती है कि लड़के लोग ऐसे ही होती है। तभी ब्रदर जो कहते हैं कि ये देखो वो दोनों आ गए। तभी प्योर डू मैदान पर आती है और प्योर डू कहती है कि मैं पहले सुनी हूँ कि रिचल यून्स बहुत ही टैलेंटेड एंड हाई स्किल वाली है, उसकी डर्ट कटर तलवार के साथ उसके साथ फाइट करना भी बहुत सम्मान की बात होगी। अगर आप मुझ पर कुछ दया कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगी। तो उसके बाद प्योर डू अटैक कर देती है और रिचल भी उसकी पावर को इस्तेमाल करती है और प्योर डी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और बेली सोचने लगती है कि वो अभी भी अपना स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो टॉप 10 में आ गई फिर प्योर डी रिचल की अटैक को रोकती है और रिचल सोचते है कि ये कितना अजीब है। तो तभी प्योर डी रिचल की पीछे से अटैक करती है और जबियन सोचने लगती है कि ये तो चकमा दे दी और तभी रिचल थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न करती है और उसकी तलवार को पकड़ लेती है। और प्योर डी कहती है कि आप अभी भी आपका तलवार इस्तेमाल नहीं कर रही है और रिचल कहती है कि तुम्हें और भी फोकस करनी चाहिए। तो प्योर डी सोचती है कि इतना अभिमानी, और तभी प्योर डी उसकी स्प्लैश को इस्तेमाल करती है और उसकी स्प्लैश जब रिचल को पकड़ने जाती है तो रिचल वहां से जंप करती है। तो तभी रिचल सोचती है कि ये एक चाल है। ये देखकर कॉन्वे सोचने लगता है कि क्या मेरे पास अभी भी टाइम है कि मैं खेल छोड़
सकता हूँ। उसके बाद रिचल पीओडी की फ्लास्क को तोड़ने लगती है और तभी पीओडी द ग्रेट कटर को इस्तेमाल करती है और रिचल सोचती है कि शिट, चल भी द ग्रेट कटर को इस्तेमाल करती है। दोनों की ग्रेट कटर आपस में टक्कर जाती है और वही पर एक बड़ा सा धमाका हो जाती है। इसका पावर इतना होता है कि सब लोग उसके आंखें बंद कर लेता है। तभी ये देखकर चियारा कॉन्वे को कहने लगती है कि वाओ, इन दोनों को देखो, ये दोनों बहुत पावरफुल ट्रिक इस्तेमाल कर रही है। कॉन्वे, अगर इन दोनों में से अगर किसी के साथ भी आपका फाइट हुआ तो मैं आप पर दाव नहीं लगाऊंगा। तभी बेली कहती है कि रिजल्ट क्लियर है। तभी सभी लोग सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। तो बेली कहती है कि प्यूर्स के नीले सांप की तलवार बीमार है, लेकिन ये डार्ट कटर की तरह अच्छा नहीं है, ये पानी से उत्पन्न हुआ है। ग्रेट कटर की शक्ति कमजोर है। जब रिचल को पानी के सांपों ने जकड़ रखा था तो वो शायद उसे बेफिक्र होके पकड़ना चाहते थे और खेल जीतना चाहती। ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिचल बिना किसी तैयारी के इतना जल्दी जादू कर दे। तभी अचानक से प्योर के सामने रिचल की तलवार आ जाती है और रिचल कहती है कि क्या तुम जीवन पाना चाहती हो? और उसके बाद प्योरिटी उसकी तलवार को नीचे की तरफ कर देती है और कहती है कि सच में तुम इनक्रेडिबल कल्टिवेटर्स हो, मैं हार गई। और फिर प्योरिटी कहती है कि आप बहुत ही बेनम। और ये देखकर सभी लोग खुश होकर कहने लगते हैं कि वाव। और उसके बाद मास्टर जिलो रिचल की मास्टर को कहता है कि कांग्रेट्स, तुम्हारा डिसिपल्स अभी अभी जस्ट मैच जीता। उसके बाद चियारे की माँ मास्टर जिलो को कहती है कि जिलो, अगला बैटल आपका स्टूडेंट का है। तो जिलो हंसकर कहने लगता है कि वो अभी तक क्वालिफाई नहीं है, जो उम्मीद है कि वो समय पर सफेद झंडा उठाए और खुद को चोट पहुंचने से बचाए। उसके बाद कन्वे सोचने लगता है कि बहुत जल्द मेरा टाइम आने वाला है। तभी कन्वे का दोस्त लोग कन्वे को समझाने लगता है कि कन्वे को कहता है कि ब्रो देखो, तुम्हारे पास नेक्स्ट कंपटीशन के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन तुम्हारा मिशन पहले पूरा हो चुका है। देखो, इसमें तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस खूंखार लेडी के हाथ में पड़ गए तो आप 3 या 5 महीने तक बिस्तर पर पड़ रहेंगे, ये इसका लायक नहीं है। तो और एक दोस्त कहता है कि देखो, सही समय हार मान लेना एक चतुर रणनीति है। देखो, आपका एनर्जी बचाना ही आपका पहला प्रायोरिटी होगा। और तभी चियारा बीच में से उन लोगों को पुश करके सामने आकर कहते हैं कि डैम, क्या आप लोग उसे आशीर्वाद नहीं दे सकते? आप लोगों को क्यों लगता है कि वो हार जाएंगे? वो चैंपियन हो। चियारा की बात सुनकर कन्वे खुश हो जाता है और कन्वे कहते हैं कि ये हुई ना बात, तुम मेरे सबसे प्यारी बहन हो। चलो अभी मेरे ऊपर पेट लगाओ, अब हमारा भाग्य हम लोग तैयार करेंगे। तो फिर चियारा कहती है कि हाँ लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी, लेकिन इस बार मैं शर्त लगाऊंगी कि आप हार जाएंगे। और तभी कन्वे कहता है कि मैं फालतू में मेरा समय बर्बाद। कन्वे सोचता है कि सब नकली दोस्त है और मैदान पर आ जाता है। जब पैनी आती है तो आग जलती है और सब लोग देखकर कहते हैं कि वाह। और बेली कहते हैं कि कॉन्वे येट्स। तो कन्वे कहते हैं कि क्या तुम क्या चाहते हो? सब मस्टर यहाँ है। और तभी कन्वे का दोस्त लोग बीट कर चिल्लाने लगता है। तो एक बोलता है कि बीट किस पर लगाओगे? एक बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बर्निंग फेरी पर लगाऊंगी। क्या आप उस छोटे चूहे पर शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? क्या होगा वो अगर भाग्यशाली हो गया और फिर से जीत गया? आपको क्या लगता है कि ये कोई जादुई जगह है? जब भी चाहे आप आपका किस्मत को आजमा सकते हैं। हाँ, तो फिर बेली चियारा को समझा देगी, देखो चियारा, उन लोगों की बात में कान धरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जितना चाहे हंसने दो। वो खुद टॉप 10 पर आ नहीं पाया, वो लोग सब जेलस हैं। तो चियारा कहती है कि बहुत सारे लोग उसके हारने के ऊपर बाजी लगा रही है। तो फिर चियारा उन लोगों को कहती है कि मैं उसे मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे जिताना चाहती हूँ। अगर वो सच में ये मैच जीत जाता है तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो मुझे मेरी आधी पैसा बाजी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार भी गया तो मुझे फिर मौका मिलेगा। तो गाइस, ये एपिसोड